हैदराबाद में बजा भारत का डंका। पहले गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बिल फाड़ा, फिर मियां भाई ने अपने घर पर कीवियों की निकाली हवा। कुलदीप ने भी फिरकी से बुना जाल। हालांकि ब्रेसवेल और सेंटनर नाम के तूफान ने भारतीय खेमे में मचा दी थी खलबली, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर छाए मोहम्मद सिराज और दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम को एक रोमांचक मुकाबले में थमाई हार। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने रोमांच से भरे मुकाबले में दर्ज की जीत और एक हाई वोल्टेज मुकाबले को किया अपने नाम, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। श्रीलंका को रौंद कर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया ने धावा बोल दिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में ये फैसला थोड़ा हैरान करने वाला लगा, लेकिन रोहित का ये फैसला टीम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रोहित और गिल की जोड़ी ने भारत के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहले 10 ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 50 से अधिक रन जोड़ दिए। हालांकि एक बार फिर भारतीय कप्तान शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और इस बार 34 रन बनाकर तेज गेंदबाज टिकनर का शिकार बन गए, जिसके बाद 60 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है। लेकिन दूसरे एंड पर गिल अलग ही इरादे से उतरे थे। रोहित के बाद विराट भी आते ही फिर से बाएं हाथ के स्पिनर को अपना विकेट दे बैठे। कोहली केवल 8 रन करके मिचेल सेंटनर की गेंद पर चलते बने, पर गिल का इरादा बुलंद रहा। देखते ही देखते शुभमन ने अपने 50 का आंकड़ा पार किया और टीम इंडिया की गाड़ी 100 के पार पहुंची। लेकिन एक बार फिर ब्लैक कैप्स ने वापसी की। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने ईशान किशन को पवेलियन भेजकर भारत को तीसरा झटका दिया। एक एंड पर विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर से गिल का धमाका जारी रहा। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने शुरुआत तो दमदार की और शुभमन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़ दिए। लेकिन सूर्या की कहानी भी कुछ रोहित जैसी ही रही। 26 गेंदों में शानदार 31 रन बनाने के बाद स्काई भी एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम हुए। 175 पर भारत को चौथा झटका लगा, लेकिन गिल अकेले ही मोर्चा संभालकर आगे बढ़ते गए। सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या के साथ भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज ने 74 रनों की एक और शानदार साझेदारी निभाई और इस दौरान गिल ने अपने ही अंदाज में वनडे करियर का तीसरा शतक ठोककर सभी का दिल जीत लिया। हालांकि 40वें ओवर से ठीक पहले डैरेल मिचेल की गेंद पर पांड्या को विवादित तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन इसके बाद आखिरी 10 ओवरों में गिल ने ऐसा धमाका किया कि पूरा भारत उनकी बल्लेबाजी का मुरीद हो गया। चौके से ज्यादा छक्कों की बरसात करते हुए गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सर्फ एक्सल की तरह धो कर रख दिया। 149 गेंदों का सामना करते हुए भारतीय टीम के स्टार ओपनर ने 208 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर एक नया इतिहास रच दिया। अपनी पारी में 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के की मदद से दोहरा शतक लगाकर गिल ने न केवल सभी फैंस को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि अपनी पारी से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। गिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। हैदराबाद के मैदान पर सचिन का सबसे सर्वाधिक स्कोर रिकॉर्ड तोड़ते हुए गिल ने एक नई कामयाबी हासिल की। इसके अलावा केवल 19 पारियों में अपने वनडे करियर में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले गिल पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। गिल की तूफानी पारी के चलते भारतीय टीम ने पहली पारी में 349 रनों का पहाड़ खड़ा किया। हालांकि 350 का लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड को किसी चमत्कार की उम्मीद करनी थी, लेकिन भारत को शुरुआती झटके दिलाने में माहिर लोकल बॉय मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और छठे ओवर में ही कॉनवे को बाहर का रास्ता दिखाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 28 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। हालांकि दूसरे छोर पर फिन एलन ने ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्कों की बारिश की, लेकिन जैसे ही एलन खतरनाक नजर आए, भारत के लिए पार्टनरशिप ब्रेकर शार्दुल ठाकुर ने आते ही अपने पहले ओवर में एलन की पारी 40वें ओवर पर समाप्त करके एक बड़ा खतरा टाला। इसके बाद कुलदीप की मुकाबले में एंट्री हुई और उन्होंने आते ही एक के बाद एक हेनरी निकोल्स और मिचेल को अपनी जाल में फंसाकर न्यूजीलैंड को मझधार में ढकेल दिया। और फिर जैसे ही न्यूजीलैंड ने 100 का आंकड़ा पार किया, मोहम्मद शमी ने एक और खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को समेटकर ब्लैक कैप्स की आधी टीम को पवेलियन पहुंचा दिया। इससे पहले कि कप्तान टॉम लेथम भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करते, लोकल लैड सिराज ने उनका भी बोरिया बिस्तर बांध दिया।
उस समय ब्लैक कैप्स के 6 विकेट महज 131 रन पर गिर चुके थे और यहाँ से न्यूजीलैंड को कोई चमत्कार ही मुकाबले में वापसी दिलवा सकता था। भारत मुकाबले में मीलों आगे नजर आ रहा था, लेकिन शायद इसीलिए क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है। जहां दूर दूर तक न्यूजीलैंड मुकाबले में नहीं था, यहां से 2 स्टार ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल की जोड़ी ने विकेट पर ऐसा खूंटा गाड़ा कि यहां से भारतीय गेंदबाजी तितर बितर हो गई। न्यूजीलैंड के लिए इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 162 रन जोड़ दिए और गेंदबाजी से लेकर भारतीय फैंस के दिलों पर गहरा जख्म दिया। इस दौरान जहां ब्रेसवेल ने शतक ठोका, वहीं सेंटनर ने अर्धशतक लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। जहां भारत एक समय मुकाबले को बड़े अंतर से जीतने का ख्वाब देख रहा था, इन दोनों की साझेदारी ने मैच का रुख ऐसा पलटा कि हर कोई हैरान हो गया। मामला आखिरी 30 गेंदों में 60 रनों तक पहुंच गया और न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में वापसी कर ली। भारतीय कप्तान से लेकर फैंस सभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। इंडियन टीम को हर हाल में ये साझेदारी तोड़ने की दरकार थी। ऐसे में भारतीय कप्तान ने एक बार फिर लोकल बॉय सिराज पर भरोसा दिखाया और उन्होंने अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए स्पेल के आखिरी ओवर में जाते जाते सेंटर की 45 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी का अंत किया और उसी ओवर में डेब्यूटेंट शिपली को भी समेटकर टीम इंडिया की मुकाबले में वापसी कराई। मियां भाई ने अपने होम ग्राउंड पर पहली बार वनडे मुकाबला खेलते हुए 4 विकेट झटके और अपनी गेंदबाजी से सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि शतक भी ब्रेसवेल वहां मौजूद थे और इस खिलाड़ी ने अंत तक हार नहीं मानी। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए स्टार ऑलराउंडर ने आखिर तक लड़ाई जारी रखी और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। जहां आखिरी ओवर में एक चमत्कार को अंजाम देने के लिए न्यूजीलैंड को 20 रनों की दरकार थी। शार्दुल ठाकुर आखिरी ओवर डालने आए। उस ओवर में ब्रेसवेल ने पहली गेंद को छक्के के लिए भेजकर भारतीय टीम में खौफ पैदा कर दी, लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आखिर में दबाव को देखते हुए ब्रेसवेल को आखिरकार चलता कर एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत को 12 रनों से यादगार जीत दिला दी। 77 गेंदों में ब्रेसवेल ने शानदार 140 रन बनाकर एक जुझारू पारी खेली। अंत तक न्यूजीलैंड के लिए लड़ाई जारी रखी, लेकिन टीम इंडिया ने किसी तरह मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम के जीत में किसका सबसे बड़ा रोल रहा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।